ये कहानी एक ऐसा बंदे की जिसको क्लास 10 तक आईआईटी का एंड क्लास 11 तक जेई का फुल फॉर्म तक नहीं पता था। एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा जो क्लास 10 तक स्कूलिंग के बाद 2-3 साल मेहनत करता है और जेई मेंस में 4 बार 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करता है एंड जे एडवांस क्लियर करके आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु, मैं आईआईटी कानपुर में वीडियो का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेरी आईआईटी जेई स्टोरी के बारे में एंड जिससे तुम बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हो। ये कहानी स्टार्ट होती है मेरे क्लास 10th बोर्ड्स के एग्जाम से पहले, जब मेरे पिताजी का कॉल मेरे पास आता है एंड वो मेरे को बताते हैं कि मेरे को कोटा जाना होगा आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने के लिए। मैं काफ़ी खुश हुआ था क्योंकि मेरे स्कूल के बहुत सारे एलिट बच्चे जो कि 97+ % लाने वाले जो बच्चे होते, लिटरली एक बंदा तो 98.6% लाया था, जो कि बिहार में थर्ड टॉपर था। तो उस कैटेगरी में मैं खुद को पाके मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि वो लोग भी कोटा ही जा रहे थे प्रिपरेशन करने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी था ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग उन लोगों ने बहुत सारे तमाम तरह के बुकें सॉल्व कर रखी थी, मिनी आईआईटी जे फाउंडेशन की बुक उन्होंने सॉल्व कर रखी थी। एंड मैं एक ऐसा बंदा जिसको क्लास 9th एंड 10th की बढ़िया से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी नहीं आती थी। फिजिक्स तो कुछ हद तक आती भी थी, केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही गोल था मेरा एंड मैथ्स मेरी बढ़िया थी। कोटा जाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं काफी पीछे रह चुका हूँ। जब तक मैं क्लास में पूछे गए किसी क्वेश्चन को समझ पाता था तब तक क्लास में बहुत लोग उसका आंसर दे चुके होते थे। शुरू के 3-4 महीने तो मेरे को ये समझने में लग गया कि पढ़ाई एक्चुअली की कैसे जाती है। मैं सिर्फ नोट्स रीड कर लेता था एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था। स्कूलिंग के टाइम पे जो आदत लगी थी चीट करने की, किसी से कुछ पूछ लेने की, किसी के पेपर से कुछ देख लेने की, वो मेरा कंटिन्यू रहा 3-4 महीनों तक। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मेरे को समझाया कि अगर तू खुद से ऑनेस्टली इस पेपर को अटेम्प्ट करेगा तो तुम्हारे बढ़िया मार्क्स आएंगे। एंड मेरे को भी ये चीज रियलाइज हुआ कि जो चीज मेरे बेनिफिट के लिए है, अगर उसमें मैं चीट कर रहा हूँ तो मैं खुद को ही चीट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अगले 3 साल तक कभी चीट नहीं करा। बीच में क्लास 12 के बोर्ड में मैंने बहुत लोगों की मदद करी होगी। 4 महीने बीत जाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग पर ध्यान दिया। बट उस टाइम मैंने क्या गलती करा कि मैंने चैप्टर 1 से क्वेश्चन सॉल्व करने लगा एंड जो करेंटली जो चैप्टर्स चल रहे थे मेरे वो बैकलॉग्स में आने लगे। तो उससे मेरे को एक और लर्निंग मिली कि जो अभी के चैप्टर्स हैं उनको करते जाओ एंड जो पहले के चैप्टर्स हैं उनको तब करो जब तुम्हारी छुट्टियां हो। मान लो बीच में 1-2 दिन का छुट्टी मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल संडेज मिल जाते हैं, गुड फ्राइडे, बकरीद और होली दिवाली, बहुत सारी छुट्टीज होते हैं। तो उन छुट्टियों में तुम उन सारे चैप्टर्स को करो जो कि तुम्हारे बैकलॉग रह चुके हैं स्टार्टिंग से। खैर, कोटा आने से पहले मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को बताया था कि केमिस्ट्री की पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, केमिस्ट्री सबकी बढ़िया होती है, केमिस्ट्री में सबके बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं। एंड उसकी वजह से मैंने केमिस्ट्री पे थोड़ा कम ध्यान दिया एंड धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया। एंड इंटरेस्ट का लूज हो जाना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा बाद में। क्लास 11th खत्म हो जाने के बाद मेरी फिजिक्स काफ़ी बढ़िया हो गई थी, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आने लगा था। मैथ्स मेरी ओके थी, नॉर्मल थी, एवरेज सी थी। क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाता था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था, बट मेरे को विजुअलाइज हो जाता कि हाँ देखो सर्कल में अगर अपन कोई टेंजेंट निकाल रहे हैं एंड फिर वो इक्वेशंस वगैरह निकाल रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। बट केमिस्ट्री मेरा अभी भी गोल था। क्लास 12 में मेरे को बहुत बढ़िया टीचर्स मिले, स्पेशली मैथ्स के तुम लोग में अगर कोई एलएन का बंदा हो कोटा से एंड वो जानता हो एसकेबी सर को, एसकेबी सर बहुत बढ़िया टीचर है। एंड क्लास 12 में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी। क्लास 11th को भी मैंने संभाला, क्लास 11th जो मेरा बर्बाद हुआ था मैंने उसको भी अच्छा करा एंड क्लास 12th को भी अच्छा रखा। क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर हो गए थे मेरे पहले से, बट एक चीज़ वो कंसिस्टेंट रहा, वो था केमिस्ट्री। वो अभी भी गंदा था। मैं बहुत ज़्यादा लकी भी था क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था, मेरे को मेस वगैरह में नहीं आना पड़ता था क्योंकि मेरे साथ मेरी दादी रहती थी। मेरी दादी की हमेशा से इच्छा थी कि वो मेरे साथ कोटा में रहें, मेरी हेल्प कर पाए अगर कैसे भी करना चाहें तो। एंड उन्होंने जो करा है मेरे लिए मैं वो अपने पूरे लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकता। शी इज़ वेरी बोल्ड एंड शी इज़ वेरी स्ट्रांग लेडी। ऑब्वियसली कोई अगर एक अपने घर से 1800 किलोमीटर दूर रहता है, ना उसको वहाँ के नेटिव लैंग्वेज आती है ना उनको हिंदी आती थी, फिर भी उन्होंने वहाँ पे कोप अप करा एंड 2 साल 3 साल तक लगातार वहाँ पे रही। वो मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक विश था जो मैं मांग सके था एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्प करा उस चीज़ ने मेरे को। सो ऑल प्रेज टू हर, शी इज़ द रीज़न बिहाइंड माई सक्सेस। एक जो वीमेन होती है किसी एक बंदे के पीछे, तो शी इज़ माई वीमेन। मेरी 12th काफ़ी बढ़िया गई थी, अक्टूबर में मेरी सिलेबस भी खत्म हो गई थी। उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए थे। प्रीवियस पेपर्स ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी जेई मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस में। मेरी पहले ही जेई मेंस में 99.11% आ गई थी एंड ये देख के मेरे घर के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे एंड कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे। मैं भी काफ़ी खुश था, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो गया था ये।
एंड फिर मैंने एक दिन का रेस्ट लिया एंड उसके बाद मैंने क्लास 12th बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 17th ऑफ मार्च को मेरा मैथ्स का पेपर एंड होता है, साथ ही साथ क्लास 12th बोर्ड भी एंड होता है। उन 19th ऑफ मार्च को मैं कोटा जाने के लिए वापस से ट्रेन पकड़ लेता हूँ एंड उसी टाइम पे कोविड के नए नए केसेस अराइज होने स्टार्ट हुए थे। Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. 22nd ऑफ मार्च को लॉकडाउन लगता है संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एंड वो लॉकडाउन मेरे बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि जब मैं मई में 5th ऑफ मई को मैं जब वापस आया था घर, तो मैंने अपने सारे मॉड्यूल्स एंड सीट्स को छोड़ दिया था कोटा में, ये सोच के कि एक महीने के बाद तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी एंड जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो मैं वापस कोटा आऊँगा एंड प्रिपरेशन करके 1-2 महीने में मैं अपना फ्लो वापस लेते आऊँगा। तो उन सब चीज़ों को लाने का मैंने ज़रूरत नहीं समझा, ऑब्वियसली क्योंकि कोविड में सब लोग आए थे तो बहुत कम कम सामान ले आ रहे थे। उसके बाद जब मैं घर पे था तो अनाउंस हुआ कि एग्ज़ाम्स होंगे। मैंने बिना प्रिपरेशन के बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के प्रिपरेशन तो करा था, नोट्स वगैरह रिवाइज करे थे, बट बिना प्रैक्टिस के सेकेंड जे मेंस दिया, उसमें मेरी 98.6 परसेंटाइल आई थी। फिर मैंने जे एडवांस दिया जिसमें मेरी 19,000 रैंक आई थी एंड सडनली मेरे को जो चीज़ मैंने लास्ट 2 साल से सोची नहीं थी वो चीज़ मेरे आंखों के सामने आ गया। मैंने अपने सपने में भी लाइक वर्स्ट नाइटमेयर में भी नहीं सोचा होगा कि मैं आईआईटी में नहीं जा रहा हूँ। मैंने जीवन में एक बार मेरे ख्याल ही नहीं आया था लास्ट 2 साल में कि मैं आईआईटी में जा नहीं रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल अचानक लगा कि मेरा सपना अब सपना ही रह जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं एक और अटेम्प्ट लूँगा, लेकिन मेरे पिताजी ने मना करा ये कहते हुए कि तुम्हारी पहली जे मेंस में 99.11 परसेंटाइल आ चुकी है, अगर तुम एक और अटेम्प्ट लेते हो तो मे भी इससे खराब हो जाए परसेंटाइल, चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली वो पिताजी उनके अंदर थोड़ा डर था, बट मेरे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरे को बाकी के फैमिली मेम्बर से, मेरे अंकल से, मम्मी से, दादी से, ऑब्वियसली दादी तो चाहती थी, मेरी बुआ से, मेरे फूफा जी से, बहुत लोगों से सपोर्ट मिला। इवन मेरे भाई ने भी मेरे को सपोर्ट करा कि नहीं नहीं ट्राई करते हैं, एक और अटेम्प्ट ट्राई करते हैं। सो मैंने वापस एडमिशन ले लिया एंड फिर से मैं जुट गया तैयारी में। इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि केमिस्ट्री को मैं इतना ज़्यादा लाइट नहीं ले सकता हूँ, तो मैंने केमिस्ट्री को भी सोचा कि इसको भी बढ़िया करेंगे। 3-4 मैंने बढ़िया से पढ़ाई करा। 3-4 महीने में ही मेरा पहला अटेम्प्ट आ गया था जे मेंस का। मेरी सिलेबस पूरी नहीं थी बट उसकी चिंता मेरे को थी नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरी 99.37 परसेंटाइल बनी थी। इस बार मेरे को बोर्ड्स का भी चिंता नहीं था एंड मेरे पिताजी भी आश्वस्त हो गए थे, उनको ये पता चल गया था कि भाई इसके तो पहले अटेम्प्ट में ही लास्ट ईयर से बढ़िया परसेंटाइल आ गई, तो वो जो डर था उनके मन में कि परसेंटाइल कम ना हो जाए जे मेंस में, तो वो डर उनका चला गया था। मेरे को सिर्फ एक गोल दिख रहा था, वो था जे एडवांस 2021। मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा था। ऑब्वियसली बोर्ड्स का भी इशू नहीं था, लास्ट ईयर मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए थे, मेरे बोर्ड्स में भी 93.2% आए थे, जो कि एक डिसेंट परसेंट होते हैं। अगर इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि मैंने सिर्फ 1 महीने ही प्रिपेयर करा था बोर्ड्स के लिए। इस साल 4 जे मेंस होने थे, पहला अटेम्प्ट में मेरा हो चुका था, बाकी के 3 अटेम्प्ट मेरे बढ़िया जाते हैं, एक अटेम्प्ट थोड़ा खराब जाता है जिसमें 98.01 परसेंटाइल बनती है मेरी एंड मेरी जो हाईएस्ट परसेंटाइल थी वो बनती है 99.47 एंड वही परसेंटाइल को कंसीडर किया जाता है रैंकिंग के लिए। ऑब्वियसली बेस्ट आउट ऑफ 4 लिया गया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे 4 हुए थे। फिर आता है जे एडवांस। मैं इस बार फुली प्रिपेयर्ड था, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा था, मैं केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मैं पेपर देने जाता हूँ, ऑब्वियसली दही और गुड़ शक्कर वगैरह लेके जाता हूँ, सबके आशीर्वाद लेके पेपर में बैठता हूँ। मेरे को कम से कम जोन आउट होने में 10-15 मिनट लगते हैं, बट एक ना एक वो जो चीज़ रहती है ना तुम्हारे दिमाग में एज अ ड्रॉपर, मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी कि प्रियांशु ये लास्ट अटेम्प्ट है तेरा, ठीक। एक सपना जो मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स ने और जो लोग भी मेरे बारे में बढ़िया सोचते होंगे उन्होंने देखा था, मेरे साथ वो सपना देखा था आईआईटी में जाने का, तो वो उन सबका बर्डन रहता है, ठीक। उन सबकी एक एक्सपेक्टेशंस रहती है जो कि तुम्हारे साथ जाती हैं पेपर देने। फिर मैंने उन सबको असाइड करा, मैंने फोकस करा कि इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ, मेरे सामने वो सीट है, रफ सीट, एंड सामने स्क्रीन है जिसपे मेरे को क्वेश्चन लिखने हैं। मैंने जब फर्स्ट पेपर मैं करके आया तो इतना मेरे को पता था कि फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा आसान दिया था उन्होंने, तो मेरे को फिजिक्स में स्कोर करना ही करना था। मैथ्स बहुत टफ था, मैथ्स मेरा सबसे बढ़िया, मेरा अगर कुछ होता था तो मैथ्स ही होता था एंड मैथ्स ही उसमें टफ था। केमिस्ट्री का मेरे को कुछ अंदाजा नहीं लगता था केमिस्ट्री कैसा है कैसा नहीं है। मैंने बट सॉल्व बहुत करे थे केमिस्ट्री में, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था केमिस्ट्री में, मैंने केमिस्ट्री में सॉल्व बहुत ज़्यादा करे थे।
फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट देने जाता हूँ एंड सेकंड अटेम्प्ट में अचानक से मेरा स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है बीच एग्जाम में, लाइक 2 घंटे एग्जाम के निकले एंड मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया बिल्कुल। तो मेरे उस टाइम पे जो इतनी लाइक मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत डर गया था। अचानक से मेरे को लगा कि सारा एग्जाम खत्म ना हो जाए मेरा, बट फॉर्चुनेटली उन्होंने दूसरा सिस्टम मेरे को प्रोवाइड करा एंड मेरा एग्जाम वहीं से रिज्यूम हुआ जहाँ से मैंने छोड़ा था। बट वहाँ पे भी मैंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करा। फिजिक्स ऑब्वियसली डेफिनेटली इजी था, बट सुबह वाला पेपर इजी होता है हमेशा जे एडवांस में, एंड शाम वाला पेपर थोड़ा टफ होता है। तो मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे, शाम में आके दोस्तों से बात करा, तो इतना तो मेरे को पता था एग्जामिनेशन हॉल से निकलते ही कि मैं आईआईटी में तो जा रहा हूँ। अब कौन से आईआईटी में जा रहा हूँ, कौन सी ब्रांच मिलेगी मेरे को, ये मेरे को जानना था रिजल्ट आने के बाद। जब आंसर की उन्होंने प्रोवाइड करा तो एज यूजुअल मेरा आंसर की मेरा एक दोस्त मिलाता था, जिस दोस्त ने मेरे को सलाह दी थी चीटिंग नहीं करने की, तो वो मेरा आंसर की मिलाता था एंड वो मेरे मार्क्स कैलकुलेट करता था। वो भले जेई मेंस हो, जे एडवांस हो, कुछ भी हो, सारे एग्जाम के वही करता था। तो उसने मेरा मैच करा एंड उसने बहुत डरते हुए मेरे को बताया कि मेरे सिर्फ 136 मार्क्स आ रहे हैं। मेरे को भी बहुत अजीब सा लगा था, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पेपर अटेम्प्ट करा था मैं 170 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक, पहले पेपर में ही मैं 100 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था एंड सेकंड पेपर में जो टफ था उसमें मैं 70 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 136 मार्क्स आए थे। मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल हिल सा गया, मैंने फिर से मिलाया बट मेरे वही 136 मार्क्स ही आए थे। जब रिजल्ट आई तो मेरे को पता चला कि मेरी 6001 रैंक आई है। ठीक, 671 रैंक आई एंड मेरे टोटल पॉजिटिव मार्क्स 161 बन रहे थे, जिसमें 25 निगेटिव हुए थे। 25 निगेटिव होने के बाद फिर मेरी जो टोटल मार्क्स बने थे 136 मार्क्स बने थे। फिजिक्स में मेरी 25 मार्क्स आती है, मैथ्स में मेरी 50 के अराउंड मार्क्स आई थी एंड केमिस्ट्री में मेरे 13 मार्क्स आए थे। आई मीन मैं अजीब, बिल्कुल मेरे को बहुत इतना गंदा फील हुआ। मेरे 25 निगेटिव में से 2 निगेटिव मेरे मैथ में थे, फिजिक्स में मेरे 0 निगेटिव थे एंड केमिस्ट्री में मेरे 23 निगेटिव थे। 23 मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में चले गए थे निगेटिव्स की वजह से। तो मेरा टोटल मार्क्स बना था 13 एंड 25 सीधे निगेटिव्स हो गए थे। तो मेरे को उस टाइम पे समझ में आया कि जो मेरा कॉन्फिडेंस गेन हुआ था केमिस्ट्री में एग्जाम के टाइम पे, वो ना ही होता तो बेटर रहता। ऑब्वियसली मेरी रैंक काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती थी। जब मेरे को रिजल्ट दिखा 6001 रैंक दिखी, मेरे घर वाले थोड़े खुश थे, बट मैं बिल्कुल खुश नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, ये जानते हुए कि मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिजर्व करता था, इससे बहुत ज़्यादा बेटर रैंक डिजर्व करता था। एक पर्सपेक्टिव के लिए मैं तुम्हें बस सिर्फ ये बता देता हूँ कि अगर मेरा मैथ्स और फिजिक्स में जो आया था मार्क्स, उसका एवरेज भी केमिस्ट्री में आता तो मेरी 1500 के आसपास रैंक बनती, 1500 से 2000 के बीच में रैंक बनती। सो मेरे को उतना ज़्यादा खुशी नहीं था, बट धीरे धीरे जब चीज़ें सेटल हुई तो मेरे को इतना पता चल गया था कि भाई चलो सपना तो मेरा पूरा हो गया है। सेटिस्फेक्शन भले धीरे धीरे आया मेरे को जब चीज़ें सेटल हुई। फिर वो लोग बोलते हैं ना कि अगर जीवन में सब चीज़ मिल जाए तुम्हें तो इच्छा किस चीज़ की करोगे, तो फिर मैंने वही चीज़ समझ लिया एंड एक्सेप्ट करा अपने रिजल्ट को। मेरा एम इंजीनियर बनने का कभी नहीं था, लेकिन आईआईटीएन बनने का जरूर था, तो मैं बन गया आईआईटीएन उसके बाद। सो ये थी मेरी पूरी आईआईटी जेई स्टोरी। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें बढ़िया लगा हो। वीडियो बढ़िया हो तो लाइक कर देना। अगर जेई से रिलेटेड कंटेंट तुम देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर तुम जेई से कोई रिलेशन नहीं रखते हो, एक नॉर्मल ऑडियंस हो, तो वीडियो को लाइक तो तुम जरूर कर सकते हो। साथ ही साथ तुम अपने विचार इस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।